हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। सबसे गंदे शहर की लिस्ट में गया को किया गया शामिल, निगम के अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। मुजफ्फरपुर में इलाज के दौरान महिला की मौत, सड़क जाम कर परिजनों ने किया जमकर हंगामा। पटना के पत्रकार का परिवार भूखे रहने को मजबूर, इंसाफ के लिए मां 3 साल से लगा रही है चक्कर। नमस्कार, मैं हूं पूजा शर्मा और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण में गया शहर को देश के 382वां स्थान मिला और सबसे गंदे शहर में गया को शामिल किया गया। वहीं निगम के सभागार में मेयर वीरेंद्र कुमार, डिप्टी मेयर अखौरी ओमकार नाथ ने बताया कि गया शहर की स्थिति ऐसी नहीं है जैसे अंकों के आधार पर बताया गया। गया नगर निगम सभी संसाधनों से लैस है, लेकिन निगम के अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है कि देश में सबसे गंदा शहर की लिस्ट में गया को शामिल कर लिया गया है। निगम के जिम्मेवार अधिकारियों ने भारत स्वच्छता सर्वेक्षण साइट पर गया नगर निगम का डाटा अपलोड नहीं किया, जिसके कारण सबसे गंदे शहर में गया को शामिल कर लिया गया। में सर्वे किया गया था, उसमें गया शहर को 382 अंक प्राप्त हुआ है। वो काफ़ी ही दुखनीय है। गया नगर निगम के सफाई के सभी कर्मचारी आशा रखे हुए थे, सभी पार्षद की इस बार हम लोग को बेटर अंक प्राप्त हुए। तो 2020 में जो इस साल रैंकिंग है 382 है। यद्यपि की प्रत्येक वर्ष स्थिति में सुधार हुआ, लगभग 8% पूरा म्यूट कर लीजिए, लेकिन जो है पूरा म्यूट कीजिए। तो कमी इसमें बात यह रह गई कि कुछ बिंदु है, जैसे कि प्रोसेसिंग प्लांट होना चाहिए, जिसमें 2015 नंबर है 25%। दूसरा बिंदु है कि जितना आपका सीवरेज है, मतलब उसका टोटली प्रोसेस होना चाहिए। आप ओपनली जो टॉयलेट होता है, जो सल्ज होता है, जो फिकल होता है, ये कतई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ कि गया शहर में प्रमुख पथों पर कहीं भी गंदगी का अंबार, दयनीय स्थिति, चाहे यहाँ अन्य नगर निगम में देख लें और शहर, चाहे मुजफ्फरपुर हो, चाहे बिहार शरीफ हो, चाहे पटना हो, एवं दिल्ली बम्बे में जो हालात अभी हैं, और अंदर बाहर के भागों में अगर चले जाएंगे गलियों में तो और बद से बदतर है। कुछ जगह शहर में स्थिति बारिश के दिनों में खराब होती है, लेकिन प्रमुख पथ पर ये अंक जो आया है पूरे बिहार में सबसे नीचे की बात, यह कैसे हो सकता है? अत्यंत ही दुखद और अविश्वसनीय। मुजफ्फरपुर शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित मिठनपुरा के हरी सभा चौक स्थित अस्पताल से डिलीवरी के बाद इलाज के दौरान महिला की मौत हो जाने से आक्रोशित परिजनों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल किया। बताया जा रहा है कि महिला जिले की कच्ची पक्की की निवासी है। जल्दी में ऑपरेशन करना होगा कि डिसीजन लो, पैसा जमा करो। पैसा जमा करा लिया, 50,000 रुपया जमा कराया, 50,000 रुपया पैसा जमा करा लिया। उसके बाद बड़ा ऑपरेशन किया, बड़ा ऑपरेशन करा दिया। बड़ा ऑपरेशन कराने के बाद रात भर बोला नहीं पेशेंट, कुछ नहीं किया। उसके बाद सुबह अपने गाड़ी से सीरियस हुआ, भोर में अपने गाड़ी से ये मेडिकल ले गया और डेट तो यही कर चुका था और यहाँ से लेकर वहाँ चला गया। कागज पत्र तक नहीं दे रहा था मेडिकल में, जो हमारा परिजन ने जबरदस्ती कागज छीना। कहाँ से आप लोग आए थे? कच्ची पक्की। पीएमओ की चिट्ठी लेकर दरवाजे दरवाजे इकलौते बेटे की मां इंसाफ की गुहार लगा रही है। भटकती मां कभी अपने बेटे पर फक्र करती थी और बड़े अदब से लोगों को बताती थी कि उसका बेटा पत्रकार है और दूसरों की समस्या को जोर शोर से उठाता है, और अब उस मां का पत्रकार बेटा हत्या के आरोप में पिछले लगभग 3 वर्षों से जेल में बंद है और इंसाफ के लिए मां बेहाल है। बता दें कि उस मां को पीएमओ कार्यालय से एक पत्र मिला और उस पत्र की प्राप्ति के बाद बूढ़ी मां की आंखों के इंसाफ ज्योति दिखाई दी। परिवार आज फटेहाल जीवन जीने पर मजबूर है। बेटा बेटी पत्नी आज दाने दाने को मोहताज है। वहीं परिवार और बूढ़ी मां सीबीआई से मामले की जांच की मांग कर रही है। मेरे पापा 3.5 साल से जेल में फंस गए हैं। खाने के लिए नहीं है, न पढ़ने के लिए फीस जमा हो रहा है। मेरे भविष्य में क्या लिखा है हम नहीं जानते हैं। मेरे पापा जेल में चल गए तो हम लोग बहुत बेहतरमी तरह से जी रहे हैं। क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि नीतीश अंकल मेरे पापा को बाहर निकलवा दें।
आ कोई लोग सहारा नहीं कैलन तो हम प्रधानमंत्री जी को हम एगो चिट्ठी लिखली। ओकरा बाद वो चिट्ठी भेजलन प्रधानमंत्री जी। बाकी अभी तक ले कोई कार्रवाई नहीं भइल। हम हाथ जोड़ के कही थी, 10 लोग जोड़ के कही थी कि CBI से मुख्यमंत्री जी हमारा लड़का के जांच कराएं कि दूध के दूध पानी के पानी हिगड़ जाए। सहरसा जिला के पटेल मैदान में समीप बना नवनिर्मित प्रेक्षागृह में जिला अधिकारी कौशल कुमार और पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में जिला अधिकारी कौशल कुमार द्वारा मुहर्रम पर्व को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही मुहर्रम के दिन घर में ही पर्व मनाने की अपील की गई। के बारे में शांति समिति के बारे में आज जो आगामी पर्व मुहर्रम पर्व जो आ रहा है उसके उपलक्ष्य में आज शांति समिति की बैठक की गई। जिला स्तर के शांति समिति के जितने भी सदस्य थे उनको बिहार सरकार, गृह मंत्रालय और जो सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड का जो अपील है उसके संबंध में उन लोगों को बताया गया है किस प्रकार इस पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ और जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसको देखते हुए किस तरह मुहर्रम को ऑब्जर्व करना है। निर्देश नहीं कहिए कि जिला पदाधिकारी और पुलिस कप्तान के द्वारा हम लोग से रिक्वेस्ट किया गया है कि आप लोग गांव में ग्राउंड लेवल पर जाके इसका प्रचार कीजिए। कोरोना महामारी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इस पर्व को अभी अवॉइड करना है। और हम लोग जैसे सहरसा जिला में गंगा जमुनी तहजीब के तहत दशहरा पूजा और मुहर्रम कभी कभी एक ही दिन पकड़ाने के वजह से हम लोग मुहर्रम को 1 दिन 2 दिन आगे पीछे किए। अभी कोरोना महामारी है और सेंटर लेवल से ग्राउंड लेवल तक ये बीमारी फैला हुआ है, इसलिए हम लोग मुहर्रम को 1-2-3 दिन नहीं 1-2 साल भी एक्सटेंशन कर सकते हैं। भागलपुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कूड़े का ढेर रहते हुए भी निगम प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जाता। शहर के विकास करने की बात तो दूर, शहर की गंदगी को भी साफ करना मुनासिब नहीं समझा जाता। नगर निगम क्षेत्र गंदगी को लेकर बराबर सुर्खियों में रहती है। हालांकि नगर प्रशासन गंदगी के सवालों पर डंपिंग ग्राउंड बनाने के नाम पर इस पर लीपापोती कर देती है, लेकिन नगर निगम की लापरवाही ने स्मार्ट सिटी की पोल खोलकर रखती है। का प्रक्रिया था उसमें ऑन स्पॉटिंग नहीं था। जो डेटा अपलोड हुआ उस आधार पर रैंकिंग हुई है। क्योंकि अंतिम समय में जो डेटा अपलोड करना था उस समय मैं स्वयं सेल्फ क्वारंटाइन था, इसलिए बहुत सारे डेटा को हम लोग अपलोड किसी न किसी कारण से नहीं कर पाए। इस कारण से संभवतः कुछ अंक कम आए और हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं रह पाई। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर जिला स्कूल सहरसा में 12 दिवसीय मतदान दल कर्मियों का रिफ्रेश ट्रेनिंग सेंटर का शुभ आरंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी कौशल कुमार ने दीप प्रज्वलित किया। वहीं इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए कौशल कुमार ने बताया कि इस बार विधानसभा क्षेत्र में बूथों की संख्या अधिक होने की वजह से मतदान केंद्र पर महिला मतदान कर्मियों को भी ड्यूटी लगाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव 2020 के आसन्न है और सन्निकट है। उसी के उपलक्ष्य में आज जैसे 12 दिनों तक मतदान कर्मियों प्रिसाइडिंग P1, P2, P3 जिनका ड्यूटी मतदान केंद्र पर लगेगा मतदान कराने के लिए उनकी ट्रेनिंग रिफ्रेशर ट्रेनिंग शुरू की गई है। और लोगों को कहा गया है कि सिचुएशन जो कि डिफरेंट है, पैंडेमिक का सिचुएशन भी है, साथ ही साथ नई मशीन का यूज इस बार हो रहा है, तो ट्रेनिंग को सीरियसली लेने के लिए। और 2 जगह हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा है, जिला स्कूल में और केंद्रीय विद्यालय में, जहां 2 पाली में करीब 1500 लोग एक दिन में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। आरजेडी विधायक विजय कुमार ने मुंगेर सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल के महिला वार्ड ICU और चाइल्ड ICU के निरीक्षण के दौरान कई कमियां पाई गई। विधायक विजय कुमार ने कहा कि रेड क्रॉस के अंदर प्लाज्मा मशीन है, वहां टेक्नीशियन और डॉक्टर्स की जरूरत है। रेड क्रॉस के अंदर में है प्लाज्मा मशीन, तो यहाँ के डॉक्टर 3 साल पहले मर चुके हैं, लेकिन अभी तक रेड क्रॉस भी जो है डॉक्टर की नियुक्ति नहीं किया है। टेक्नीशियन अकेले है, तो एक टेक्नीशियन और डॉक्टर की भी ज़रूरत है।
अभी हम जा रहे हैं, अगर कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे इस संबंध में, हम चूँकि रेड क्रॉस के अध्यक्ष वही होते हैं जी। इस संबंध में अभी उनसे हम मिलकर बात करेंगे। फाइल आपके पास है, जल्दी से वो फाइल का निपटारा करके डॉक्टर और टेक्नीशियन का नियुक्ति कर दीजिए। खबर रोहतास जिले के कोचस थाना अंतर्गत 12D से है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिसमें छर्रा की गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने कोचस में सड़क जाम कर हंगामा किया। कोचस बाजार के मुख्य चौक पर सड़क पर आगजनी कर आरोपी की गिरफ्तार की मांग लोगों ने की। पप्पू चौहान को गोली इधर लगा है, सब पूरा फाट गया है, ऐसा चतरा गया है। और सुनील चौहान को नाक पे ऐसा गोली लगा है कि इधर पूरा ब्लड अभी तक चालू है, ब्लड रुक ही नहीं रहा है। किस लिए झगड़ा हुआ था? झगड़ा हुआ था सर, पहले लाइन का विवाद था, तो लाइन का विवाद, हम लोगों का लाइन का काम जब सरकार के हाथ में चला गया तो हम लोग कुछ नहीं बोला कि हम लोग सरकार करेगा, लेकिन सरकार जाके चलाया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज 2-3 दिन सब बंद था, सरकार हमारे घर पे जाके चलाया, क्या समझाया क्या नहीं समझाया, लेकिन हम लोग चुप हो गया। इसके बाद भाई आज गरीब आदमी है, तेल मसाला बेचने अपना 2 पैसा के धंधा में जा रहा था, उसको घेर के मारने लगे। 12D प्लेस पे सरकारी पोल, बिजली का पोल काटने को लेकर 2 पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति, इसको BDO, CO और SHO के माध्यम से पिछले 2 दिनों के अंदर लोगों से बातचीत करके इसका समाधान निकाल के एक नए जगह पे लोकेशन के आधार पे उसको सेटअप करना था, और इस पर दोनों पक्ष एग्री भी हो गए थे। लेकिन आज एक पक्ष, एक नोनिया जाति के एक व्यक्ति जो है उधर से गुजर रहे थे उस रास्ते से, तो उन लोगों ने, जो पक्ष के लोग थे, उन लोगों ने उस पर बातचीत कहा सुनी हुई, और उसके दौरान उनके हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान उन लोगों ने, जैसा कि बताया जा रहा है, कि उसमें गोली फायर किया। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों में सक्रियता देखी जा रही है। इसी कड़ी में मोतिहारी के केसरिया विधानसभा में जन अधिकार पार्टी ने जनसंपर्क अभियान चलाया। बता दें कि हुसैनी पंचायत में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क किया। वहीं कई लोगों ने पप्पू यादव के कार्यों से प्रभावित होकर दूसरे दल को छोड़कर जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस वक्त की खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।